वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह का कुरान कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी है, ये अल्लाह से राज़ी है। हमारा अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, इस मुल्क के अंदर रहते हुए हम इंतशार की तरफ जाएंगे तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी इस्तेहकाम में नहीं आ सकता। हमने इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ये जो इस तरह के मामलात हैं जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर अपने फवायद हासिल करने के लिए लोग किया करते हैं, हम सबसे पहले इनको रिजेक्ट करते हुए असहाबे रसूल और अहले बैत उज़्ज़ाम और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहे हैं। और प्लस इसके कि हमारे मीरपुर खास के अंदर हमारे यहाँ अरसे दराज से हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर पढ़ने वाले अपनी अपनी जगह, लेकिन हमारे मीरपुर खास में पढ़ने वालों की कंडीशन ये है कि उन्हें आला तालीम के लिए जगह जगह धिक्के खाना पड़ रहे हैं। कभी वो सिंध यूनिवर्सिटी, कभी मेहरान यूनिवर्सिटी, कभी लम्स यूनिवर्सिटी, कभी लाड़काना यूनिवर्सिटी, कभी मुख्तलिफ जगहों पर। क्यों हमारे मीरपुर खास को आखिरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? क्या हमारा शहर इस काबिल नहीं कि इसे यूनिवर्सिटी न दी जाए? इस शहर की यूनिवर्सिटी के लिए हमने काम करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनें, मेरे भाई आला तालीम के लिए जगह जगह पर जाकर धिक्के खाएं, चे जाए कि वो मेरा सूबा है, चे जाए कि मेरा मुल्क है, लेकिन मैं अपने माँ बहन बेटियों और भाइयों के लिए इस मुल्क में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए काम कर रहा हूँ और असहाबे रसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा हूँ। यही मेरा मंशूर है, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। फना फिल्लाह की तह में बका का राज़ मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। साहब क्योंकि 45 के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा सभी मोहम्मद जावेद आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। टाइम की कोई पाबंदी की 5 मिनट मामलात में अपना वोट दिया, वो ये जान ले, समझ ले कि देखने में बज़ाहिर तो ये दुनिया बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन ये एक दिन फना हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और जो बका चीज है वो बका इस्लाम है, और इस्लाम हमेशा बका रहने वाली चीज है। जिन लोगों ने इस्लाम के साथ जुड़े हुए, इस्लाम का साथ दिया, वो दुनिया में भी बका रहे और आखिरत में भी बका का साथ मिलेगा। आज हमें बेवकूफ बनाया जाता है, आज हमें वोट इस चक्कर से लिया जाता है कि रोड और हर मामले में जब भी दीन के ऊपर कोई ऐसा मामला पेश आया, नामों से रिसालत का मामला हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मैदान सजाया और फिर पूरी दुनिया को दिखाया कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जिस अच्छे काम में हट जाते हैं फिर ये पीछे नहीं हटते। नामों से रिसालत में हमने मैदान सजाया और फिर उन नामों से रिसालत में हमने अपना मौक़िफ़ देकर और फिर साथ देकर दुनिया के बता दिया तहरीक लब्बैक वाले बिकने वाले नहीं है, तहरीक लब्बैक वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं है, ये समझौता नहीं करते, ये इस्लाम के समझौता नहीं करते। हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में मामलात आए, जब खत्म नबूवत पे जाके लड़े तो ये तहरीक लब्बैक वाले मैदान में आए, इन्होंने मैदान में सजाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि तुम ये ख्वाब खाली छोड़ दो, कि ये तुम्हारा ख्वाब है कि तुम ये समझते हो कि हम इस्लाम पे डाका डालेंगे, हम इस आईने पाकिस्तान में से जो खत्म नबूवत की जो आइन है, शिक है, C95 को निकाल देंगे। तो हमने उस वक्त पूरे मुल्क को जाम किया, पूरे मुल्क को धरने दिए और वो शिक वापस करवाई। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान के गरीब मुसलमानों से, क्या आपके हमारे नबी सबके नबी है ना? सिर्फ तहरीक लब्बैक वालों के नबी नहीं है, सबके नबी है। उस वक्त इस सियासी पार्टी वाले अरब खरबपति लोग ये क्यों नहीं मैदान में आए? जब आज के अमलुल्लाह को बाहर भेजा जा रहा था, हम मैदान अमल में रोडों पर थे, हमारे मुसलमान को हम सोई हुई थी, ये समझते थे कि सिर्फ तहरीक लब्बैक का हुकूमत का मामला है। हाँ, अगर ये समझते थे तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ लब्बैक वालों का है तो ये फिर आपकी सोच हो सकती है, हमारी ये सोच नहीं है। इस्लाम हर एक कलमा पढ़ने वाले का इस्लाम है, हर एक कलमा को का ये इस्लाम है, हर एक मुसलमान का ये पाकिस्तान है। इसमें रहने वाले अक़लियती लोग हो, क्रिश्चियन हो, गैर मुस्लिम हो, जो भी इस मुल्क में रहते हैं वो इस मुल्क के शहरी है।
और इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने इस मंशूर पे खड़ी है कि एक दिन इस्लाम तमक पे आएगा, निजाम मुस्तफा कायम होगा और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक लब्बैक के ख्याले पाकिस्तान के अंदर आपको वक्त आने वाला है कि अब इस्लाम आ चुका है। इस्लाम 1400 साल पहले आ गया लेकिन नाफिज नहीं हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी 2024 का जो दिन है वो इस्लाम के गलबे का दिन है। इस्लाम आ चुका है। मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ कि आप लोग इसमें हिस्सा डालें और इस इस्लाम को आने के लिए अपना अपना हिस्सा डालकर अपने नसीबों पे नाज करें, क्योंकि ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस मंशूर पे खड़ी है दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए, आका अलैहिस्सलाम की शरीयत के निजाम के लिए, आका अलैहिस्सलाम के नामूस की हिफाजत के लिए और खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला ये अपने फैसले पे अटल खड़ी है। आज दुनिया में हर बड़ी पार्टी के लोग एक दूसरे को खरीद रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट के माने क्या है? आधा मफाद तुम ले लो, आधा मफाद हमें दे दो, लेकिन वाहिद तहरीक लब्बैक ऐसी पार्टी है कि जिसको कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें तहरीक लब्बैक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आर्ट फाउंडेशन का माँ बेली वाफी शहजाद मलिक और कपरी साहब और दीगर मेरे साथी हज़रात, तमाम दोस्त भाई बहनें जो भी यहाँ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। मैं एक आज़ाद हैसियत में 45 से इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ और मेरा इसमें हिस्सा लेने का जो मकसद है मैं आज वो बयान करूँगा आपको कि मीरपुर खास से जो हमारे सीनियर हैं और यंगस्टर हैं वो तकरीबन सारे वाकिफ हैं कि मीरपुर खास में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पार्टी के सरबराहान में भी आती है, जिन्होंने मरकजी सतह पे, सूबाई सतह पे असम्बलियों में नुमाइंदगी की है और बड़े स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान लेवल के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीरपुर खास इस वक्त जो सिंध का चौथा बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा पसमानदगी का शिकार है। और ये अलमिया है हमारे लिए कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी सियासी कदावर शख्सियत होने के बावजूद, इनका इतना अरसे असम्बलियों में रहने के बावजूद हमारे शहर के अंदर किसी किस्म की कोई तालीमी एक एडवांस, तो मैं कहता हूँ दूर की बात है, लेकिन तालीमी सहूलत ही मौजूद नहीं है। आज दुनिया कहाँ पहुँच गई, आज किस तरीके की जदीद इंस्टीट्यूशन कायम हुई हैं। आप देखें कि खैरपुर के अंदर 3 या 4 यूनिवर्सिटी मौजूद है, सक्खर में 3 या 4 यूनिवर्सिटी मौजूद है, ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी मौजूद है, लाड़काना में यूनिवर्सिटी मौजूद है। मीरपुर खास में क्या वजह है कि कोई ऐसा आला तालीमी इदारा मौजूद नहीं है? क्या हम इतने बेशऊर हो चुके हैं कि हम अपने हकूक के और जायज हुकूक के लिए भी जंग नहीं कर सकते? आप मीरपुर खास का सिविल हॉस्पिटल जो थोड़ी बहुत हमारा जो ज्यादा तबका है वो एक गरीब तबका है, मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनको बड़ी होप होती है कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ में मसला हो जाए तो वो सिविल हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच करते हैं। तो जो थोड़ी बहुत सहूलियत थी वो भी मीरपुर खास को उससे महरूम कर दिया गया है और इस हवाले उन्होंने DHQ बनाया। हम कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, एक बड़ा हॉस्पिटल मीरपुर खास की जरूरत है, क्योंकि सिविल अस्पताल जब कयाम उसका हुआ था उस वक्त की पॉपुलेशन और आज की मीरपुर खास की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन हमारा मुतालबा ये रहा है कि आप उसको DHQ को फाल करें, इस लेवल पे फाल करें कि जो मरीज हमारा मीरपुर खास से हैदराबाद जाता है उसको आप रेफर करें और उसको DHQ हॉस्पिटल रेफर करें। लेकिन आप इस मीरपुर खास के अस्पताल को खत्म ना करें, क्योंकि ये शहर के दरमियान में मौजूद है और हर शख्स की आसानी से रसाई हो सकती है। जहां तक DHQ का ताल्लुक है वहां पे अगर रात किसी देर से कोई मामला हो जाए किसी के साथ तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। तो हमारी इस हवाले से एक जद्दोजहद बगैर किसी उसके शहरी सतह पे हम इसकी आवाज उठा रहे हैं कि मीरपुर खास का जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है इसको तालका सिविल हॉस्पिटल या सिटी हॉस्पिटल के नाम से वेल फर्निश करके इसको फाल किया जाए। आप DHQ को भी फाल करें, लेकिन उसको उस सतह पे करें जिस सतह पे आपकी हैदराबाद की सहूलियात है वो मीरपुर खास की सहूलियात होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक यहाँ पे शहर में बुनियादी सहूलतों की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। आपके दोनों तरफ जमड़ाऊ मीरपुर खास शहर में बह रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस वक्त ये गैर बुनियादी पानी, जिस पानी की कोई क्वालिटी का पता नहीं है, वो खरीद कर पी रहा है। क्या वजह है कि आपके पास वाटर सप्लाई का निजाम अभी तक सेट नहीं हो सका? गैस की पोजीशन
लीजिए कि गैस आपका जब बिल 400 रुपए आता था, आज वो बिल 1000 रुपए से क्रॉस कर गया है। उस वक्त में गैस आती थी, आज गैस नहीं आती। इन तमाम बातों पे क्यों तवज्जो नहीं दिलाई जा रही, इन पे बात क्यों नहीं हो रही कि हमारे सियासी शख्सियात या हमारे नुमाइंदे क्यों इन चीजों को टेकअप नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है इनका किसी इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। हम लोग अपना बजट किस तरीके से मेंटेन करते हैं, हमें पता है किस तरीके से बिजली का बिल अदा करना है, गैस का बिल अदा करना है, किन हालात में हम अपनी खुराक बच्चों की मुयस्सर कर रहे हैं, किन हालात में हमारे रोजगार चल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों के हवाले से मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने तौर पे अपने हिस्से की आवाज इलेक्शन में हिस्सा लेके उठाऊंगा। मैं नहीं कहता कि ये तमाम मसाइल मैं अगर जीत जाता हूं तो हल कर दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने हिस्से की आवाज लगा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग मेरी आवाज बनेंगे। मेरे लिए नहीं, अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के लिए आप इसकी आवाज बनेंगे। मिर्पुखास में एक अरसे से हमने 2013 में हमने एक तहरीक शुरू की कि हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है हैदराबाद में है, उस हैदराबाद बेंच की वजह से हमारे यहाँ सराउंडिंग जो इलाके हैं, नगर पार्क से कोई शख्स चलता है, उमरकोट से, झाझड़ों से या सांगर से, वो हैदराबाद सुबह निकलता है या एक दिन पहले जाता है, वहां स्टे करता है, खर्च करता है, दूसरे दिन उसको तारीख मिल जाती है क्योंकि वहां पे जो काम का रश है वो बहुत ज्यादा है, उसका नंबर नहीं आता और सालों साल आपके जो केस है वो इल्तवा का शिकार है। जिसकी वजह से हमने 2013 में एक जद्दोजहद शुरू की, एक तहरीक शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से वो जद्दोजहद हमने जारी रखी और आज उसकी सबूत ये है कि मिर्पुखास में हाई कोर्ट का क्या मौजूद है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि मायूस मत हो। आप बड़ी गाड़ियों को देख के आप समझते हैं कि यार ये सिर्फ हक इन्हीं का ही है जो बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं या बंगलों में चल रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं। आप सबका हक है, हमारा हक है, हमें अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इनको टफ टाइम देना चाहिए। जब इनको फील्ड मुकाबला नहीं होगा तो ये कभी भी जब इनको मुकाबला टफ टाइम देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भी अपनी परफॉर्मेंस दुरुस्त करेंगे और हमारी आवाम में शऊर आएगा और आप तक की वोट जो है वो इनको कीमती बनाता है। तो जगहों पे गुस्से में आके वोट कास्ट नहीं करते। उस वोट कास्ट न करने से जो वोट इंकलाब चाह रहा है, जो वोट तब्दीली चाह रहा है, वो कास्ट नहीं होता और जो वोट बगैर किसी उसके चले जाता है फिर उन लोगों को फायदा होता है। तो आप भरपूर तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें। आप उस शख्सियत को देखें, उसकी गाड़ी को नहीं देखें, उसके बंगले को नहीं देखें, आप उसकी शख्सियत को देखें, उसके किरदार को देखें और जहां आप मुतमईन हो अपने वोट का हक अदा करें। मेरा सिर्फ स्टैंड करना इस इलेक्शन में अवाम के लिए एक मैसेज है कि जो लोग शऊर रखते हैं, अपने राइट्स को समझते हैं, वो नुमाइंदगी करें अपने शहर की, अपने शहर को ऑन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद।